गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम नाउन या संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन। देखिए नाउन की डेफिनेशन क्या है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। या इसको हम हिंदी में इस प्रकार से बोल सकते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन या संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति या किसी स्थान या किसी वस्तु या किसी गुण या किसी दशा यानी स्थिति तथा कार्यकलाप के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ हम एग्जाम्पल भी लेते हैं इसके। पर्सन, जैसे पर्सन हमने बोला तो पर्सन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे कि मुकेश, राम, श्याम, मोहन, कुछ भी। प्लेस, तो प्लेस का किसी पार्टिकुलर प्लेस का नाम हम ले लें, पटना, छतरपुर, भोपाल, इंदौर, कुछ भी हो सकता। थिंग्स, तो थिंग में पेन आ सकता है, बुक भी आ सकती है, डायरी, जो कुछ भी हम जो भी वस्तुएं हैं वो सारी थिंग्स के अंतर्गत आती है। इसके बाद क्वालिटी, तो क्वालिटी में ऑनेस्टी, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर कोई क्वालिटी रहती है, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ये एक क्वालिटी है। इसके बाद कंडीशन, कंडीशन के अंतर्गत जैसे किसी व्यक्ति की जो स्थिति है, जैसे इलनेस, बीमारी की स्थिति में कोई व्यक्ति है, तो ये कंडीशन को दर्शाता है। इसके बाद एक्शन है, तो एक्शन कोई भी कार्यकलाप हो सकता है, जैसे कि मूवमेंट, गति या चाल हम जिसको बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वो गति कर रही है या चल रही है, तो एक्शन के अंतर्गत मूवमेंट आएगा। अब हम इसको डिटेल से एक डायग्राम के द्वारा देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सीख सकते हैं। तो देखिए नाउन, ये हमारा जो नाउन होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। नाउन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन या गणनीय संज्ञा जिसको हम बोलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को अगणनीय संज्ञा। तो देखिए अब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत तीन नाउन्स आते हैं। एक तो प्रॉपर नाउन जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा कॉमन नाउन, दूसरा कौन सा आता है, कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो नाउन जो काउंटेबल नाउन होता है वो तीन प्रकार का होता है, एक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और दूसरा जो प्रकार है नाउन का वो है अनकाउंटेबल नाउन, या जिसको अगणनीय संज्ञा कहते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको गिन नहीं सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है मटेरियल नाउन, या जिसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और दूसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आता है, और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। अब हम इन सभी को एक एक करके अलग अलग इनकी परिभाषा देखेंगे, इनकी डेफिनेशन देखेंगे और इनके बारे में समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा था काउंटेबल नाउन, जिसको हम गणनीय संज्ञा भी कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन क्या है, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, यानी वो सभी संज्ञाएं या नाउन जिनको हम गिन सकते हैं या जिनकी हम गणना कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन कहलाती हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, बीना, गर्ल, क्लास, इनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां खड़ी हुई हैं, उनको हम काउंट कर सकते, क्लासेस को भी काउंट कर सकते। तो ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। इसके बाद अब काउंटेबल नाउन के जो तीन प्रकार थे उनमें से पहला था प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जिसे हम जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आने वाला पहला
नाउन कौन सा है? प्रॉपर नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द नाउन विच डेनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी प्रॉपर नाउन वो नाउन कहलाता है जो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या स्थान या वस्तु के नाम के बारे में बतलाए। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, प्रॉपर पर्सन, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर पर्सन को ये डेनोट्स करता है। विनय, अमन, नीलू, ये किसी भी व्यक्ति के नाम हो सकते हैं। दूसरा क्या है? प्रॉपर प्लेस। तो प्रॉपर प्लेस जैसे कि मुंबई एक प्लेस है, कोलकाता, दिल्ली, ये एक प्रॉपर प्लेस है। यानी किसी सिटी का नाम मुंबई, कोलकाता, दिल्ली है, ये एक प्रॉपर प्लेस के अंतर्गत आएगा। तीसरा एग्जाम्पल इसका है प्रॉपर थिंग। तो प्रॉपर थिंग के अंतर्गत जैसे कि रामायण एक प्रॉपर थिंग है, गीता हो गया, बाइबल हो गया। तो इस प्रकार से हमने प्रॉपर नाउन के बारे में देखा। प्रॉपर नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, जैसे द नाउन्स विच डेनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, कॉमन नाउन। दूसरा हमारा क्या है? कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो देखिए, कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या है? द नाउन विच डेनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। यानी वो नाउन, वो संज्ञा जो कि कॉमन पर्सन्स को या प्लेसेस को या फिर थिंग्स को, कॉमन वस्तुओं के बारे में बतलाए। यानी एक समूह के रूप में हमें बतलाए किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे कि कॉमन, अब हम इसको एग्जांपल देखेंगे। तो कॉमन पर्सन जैसे कि मैन। अब मैन, इसमें सभी, ये एक मानव जाति के बारे में बतलाया जा रहा है। अब इसमें नाम अगर किसी का आता है तो फिर वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत चला जाएगा। वुमन, अब इसमें संपूर्ण वुमन जाति को इंक्लूड कर लिया गया, सभी महिलाएं इसमें शामिल हैं। अगर हम किसी महिला का नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। तो कॉमन पर्सन में क्या आएगा? मैन, वुमेन। इसके बाद कॉमन प्लेसेस। कॉमन प्लेसेस में जैसे टाउन्स, स्कूल। अब स्कूल का हम अगर पार्टिकुलर नाम लेते हैं तो जैसे कोई भी स्कूल का हमने नाम लिया तो फिर वो प्रॉपर प्लेस के अंतर्गत आएगा, यानी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। किसी गांव का हमने, किसी कस्बे का नाम लिया तो वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार कॉमन थिंग्स के अंतर्गत बुक, टेबल। यहाँ किसी बुक का पार्टिकुलर नाम नहीं दिया गया, किसी टेबल का कोई नाम नहीं दिया गया, उसके बारे में कुछ और नहीं बतलाया गया, तो ये कॉमन थिंग्स के अंतर्गत आएंगी। तो इस तरीके से हमने कॉमन नाउन के बारे में भी समझा, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वो संज्ञा शब्द जो किसी जाति विशेष के बारे में हमें बतलाएं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। अब आइए हम तीसरा देखते हैं, कलेक्टिव नाउन। तीसरा हमारा है कलेक्टिव नाउन। देखिए, कलेक्टिव नाउन या इसे हम समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द नाउन विच डेनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। यानी समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञा है जो कि किसी ग्रुप के बारे में हमें बतलाए। ग्रुप ऑफ पर्सन्स यानी लोगों का एक समूह हो, या फिर और किसी विशेष प्रजाति के जीवों का समूह हो, या फिर वस्तुओं का एक कलेक्शन हो, तो ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। द नाउन विच डेनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल लेंगे, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ग्रुप ऑफ पर्सन्स के अंतर्गत देखिए, अ क्रीव ऑफ सेलर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों की एक टीम, खिलाड़ियों का एक समूह। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स की क्लास। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स की आर्मी,
चूँकि हम आर्मी शब्द यूज करते हैं सोल्जर्स के ग्रुप के लिए, क्लास शब्द यूज करते हैं स्टूडेंट्स के ग्रुप के लिए, टीम शब्द यूज करते हैं प्लेयर्स के लिए, तो ये हमें ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बारे में बतलाते हैं ये शब्द। इसके बाद जो अगला है कलेक्शन ऑफ थिंग्स। कलेक्शन ऑफ थिंग्स में जैसे अब फ्लीट ऑफ शिप्स यानी जहाज़ों का बेड़ा, यहाँ फ्लीट शब्द हमें बतला रहा है जहाज़ों का बेड़ा के बारे में। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स का एक गुच्छा, बंच हमें ये बतला रहा है कि ये फ्लावर्स का एक समूह है। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी हमें ये शब्द बतला रहा है कि यहाँ बहुत सारी बुक्स रहती हैं। तो अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स ये कलेक्शन ऑफ थिंग्स के बारे में हमें बतला रहा। तो इस प्रकार से हमने कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा के बारे में सीखा। द नाउन विच डेनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। इसके बाद हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में देखेंगे। देखिए अनकाउंटेबल नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अगणनीय संज्ञा, जिसको हम गिन ना सकें, जिसकी हम गणना ना कर सकें। देखिए 3 हमारे आ रहे थे काउंटेबल नाउन के अंतर्गत, और इसके बाद जो 2 शेष बचे हैं वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। तो देखिए अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन की। द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। डेफिनेशंस नाम से ही स्पष्ट हो जाती है। द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड यानी वो संज्ञा शब्द जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे गोल्ड, सोने को हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। वाटर को भी हम काउंट नहीं कर सकते। ऑयल को भी हम काउंट नहीं कर सकते। कॉफ़ी को भी काउंट नहीं कर सकते। हनी, ऑनेस्टी को भी हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे अंदर पाई जाती है, तो हमारे बिहेवियर में पाई जाती है। तो इस प्रकार से यानी वो सभी शब्द जिनको हम काउंट ना कर सकें वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अब हम इसमें इसके प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो आता है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है? द नाउन विच डेनोट्स मटेरियल्स, यानी वो नाउन्स जो हमें द्रव्य के बारे में बतलाए। द नाउन विच डेनोट्स मटेरियल यानी वो नाउन शब्द जो हमें द्रव्य के बारे में बतलाए, मटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं, कॉपर ये एक धातु है, सिल्वर ये भी एक मटेरियल है, धातु है, टी ये भी एक पदार्थ है या द्रव्य है, कॉफ़ी हो गया, घी ये भी एक पदार्थ है या द्रव्य है। तो इस प्रकार से मटेरियल नाउन यानी वो शब्द जो हमें किसी भी मटेरियल्स या द्रव्य के बारे में बतलाएं वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक जो लास्ट बचा है इसका अनकाउंटेबल नाउन का, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, इसकी डेफिनेशन क्या है? द नाउन विच डेनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, यानी वो संज्ञा शब्द जो कि क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन के बारे में बतलाएं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। वो सभी शब्द जो क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन के बारे में बतलाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि विजडम बुद्धिमानी होता, तो ये हमारी क्वालिटी के बारे में बतलाता है। ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, ये सभी शब्द हमारी कंडीशंस या क्वालिटी के बारे में या एक्शन के बारे में बतला रहे हैं। तो इस प्रकार से आज हमने नाउन का चैप्टर कंप्लीट किया। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।